हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंजेशंस। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये पढ़ा था हमने पढ़ा था एक थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ कार्स के बाद अगर हमारे कार्स बढ़ती है ऑन द हाईवे तो इन दैट केस हमारा जो स्पीड है कार की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही पढ़ा था हमने। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, कि अगर जैसे नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आएंगे? कॉस्ट आएगी कुछ, जो हर ड्राइवर की एक कम्युनिटिंग कॉस्ट आएगी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ कार्स, है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा था। ये था हमारा कम्युनिटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। ये अब इसको देखो ध्यान से। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंजेशंस है, एक्सटर्नलिटी, है ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ा रही है। तो कंजेशन एक्सटर्नलिटी क्या है? तो ये क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं एडिंग एन एक्स्ट्रा कार, है ना, इंक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग टी नंबर ऑफ कार्स पास्ट द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ कार्स ऑन द हाईवे यानी टी बार, है ना, ये थ्रेशोल्ड है, rises each driver's commuting cost यानी CT। तो यहाँ तक बात देखो एक बार। इसने क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ कार्स किसके बियॉन्ड बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड कार्स, नंबर ऑफ कार्स ऑन हाईवे पे बढ़ते हैं, तो ईच ड्राइवर की कम्युटिंग कॉस्ट क्या जाएगी? कम्युटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि अगर नंबर ऑफ कार्स बढ़ते हैं आफ्टर द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ कार्स तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ये तो हमने स्पीड की फॉर्म में पढ़ा था और इसका फॉर्मूला हमने ये देखा था, ये स्पीड की फॉर्म में, है ना। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कम्यूटिंग कॉस्ट के फॉर्म में, कि अगर हमारा नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ता है तो ड्राइवर की कम्यूटिंग कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस केस में डायग्राम देखो। इस केस में हम डायग्राम देखते हैं। कुछ नहीं, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर तो मैं कॉस्ट की बात कर रही हूँ। ये मेरा नंबर ऑफ़ कार्स, देखो ये मेरा थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ़ कार्स है। और यहाँ तो हमारी कॉस्ट आग की बात करेंगे क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस नंबर से अगर हमारा नंबर ऑफ़ कार्स बढ़ता है तो मेरी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। CT कम्यूटिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ कार्स। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर मैं एग्रीगेट यानी सारे ड्राइवर का, यानी एग्रीमेट मतलब सबका टोटल, तो अगर मैं टोटल कम्यूटिंग कॉस्ट बोलूँ यानी CT के फॉर्म में, है ना, तो यानी CT तो कितने कार्स गए यानी हर ड्राइवर की कार्स मल्टीप्लाई उनकी कॉस्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ये है हमारा एग्रीगेट कम्यूटिंग कॉस्ट। यानी नंबर ऑफ कार्स पास्ड थ्रू थ्रेशोल्ड एंड मल्टीप्लाई कॉस्ट। ठीक है, ये एग्रीगेट यानी सारे ड्राइवर्स का आ गया। तो ये कॉस्ट समझ में आती है, ये हमारी क्या है? टोटल कॉस्ट है। यानी एग्रीगेट मतलब सबका यानी टोटल कॉस्ट। अब देखो इसका हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। क्या निकालते हैं इसका? हम दो कॉस्ट निकालते हैं। एक निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कार्स यानी मार्जिनल कॉस्ट, और एक हम क्या निकालते हैं? सोशल कॉस्ट
ऑफ आ कार, दैट इज SC। बताओ इतनी बात समझ में आती है? बच्चे देखो, एट इक्विलिब्रियम दोनों कॉस्ट क्या आएगी हमारी, सेम आएगी। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट मेरी इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव ना, तो इसका डेरिवेशन होगा। तो हम डेरिवेशन करेंगे किसका, CT, इसका विद रिस्पेक्ट टू T के उसमें करते हैं, ठीक है, T के रिस्पेक्ट में। इसमें देखो मान लो ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट का करोगे तो ये एज इट इज़, इसका 1 और ये एज इट इज़, प्लस इसका करो तो C' और T एज इट इज़। ये समझ में आती है? तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये हमारी दो कॉस्ट हैं। अब ये कॉस्ट क्या कहलाती है, अब ये कॉस्ट क्या क्या कह रही है, इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसने बोला हमारी एक है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम प्राइवेट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, यानी PC प्राइवेट कॉस्ट होती है कि जब हमारी कोई एक एक्स्ट्रा कार गई तो उससे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है ना। तो यानी CT कॉस्ट, यानी ये हमारी क्या है, प्राइवेट कॉस्ट है, ठीक है। और देखो, और दूसरी हो गई एक्सटर्नलिटी कार, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। एक्सटर्नलिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट में इसने बोला, इसको पहले तो हम EC से डिनोट करेंगे, और इसने बोला ये इंकर्ड, ये कब होती है, बाय ऑल कार्स। और ये है हमारा C', ये पूरा T, और इसको आगे लिख दिया मैंने T। तो ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट, कि जब एक कार गई एक्स्ट्रा तो उससे क्या हमारी इंक्रीज हुई है कॉस्ट। और जो है हमारी C' कॉस्ट है ना, ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल कॉस्ट। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो सिंपल देखो, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल क्या किया है, हमने पहले टोटल यानी टोटल कॉस्ट निकाली है, ठीक है। उसका हमने मार्जिनल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट देखना है, तो हमने डेरिवेटिव करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया। मार्जिनल कॉस्ट ये निकला, तो जो हमारा ये वाला कॉस्ट है, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और जो ये है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सटर्नलिटी कॉस्ट। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। तो देखो, जो हमारा सोशल कॉस्ट है, मैंने बताया था ना, सोशल कॉस्ट बेनिफिट हो या फिर कॉस्ट हो, वो सबको इंक्लूड करती है ना। तो देखो सोशल कॉस्ट क्या होगी हमारी, तो हमारी जो सोशल कॉस्ट है वो है PC प्राइवेट कॉस्ट प्लस में एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, ये हमेशा सोशल कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल ली, प्राइवेट कॉस्ट निकाल ली और सोशल कॉस्ट निकाल ली। तो सोशल कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, प्राइवेट कॉस्ट का वो फॉर्मूला है। अब देखो हमारा, दोबारा देखो, यहाँ पर हमारी कॉस्ट है, क्या है, TCT। अब हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट। सारी कॉस्ट निकाल लो क्योंकि ये न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज़ होगा। अब देखो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, तो देखो अब देखो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो है टोटल कॉस्ट टोटल